नेशनल वॉल ऑफ मेमोरियल, जहां पर जंग में शहीद हुए जवानों के नाम लिखे जाते हैं, वहां पर 6 जवानों के नाम लिखे गए जो कि ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए थे। तब कहीं जाकर हमारे देशवासियों को, हमारी मीडिया जो निष्पक्ष मीडिया है, उनको ये पता चला कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे भी जवान शहीद हुए। वरना इस सरकार ने अपनी वाहवाही के लिए और अपना डंका बजवाने के लिए जवानों की शहादत को और इन जवानों के बलिदान को गुमनाम रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सरकार के झूठेपन, सरकार की बेशर्मी और सत्ता में बैठे हुए लोगों के अंदर कितना धर्म और कितना ईमान बाकी है, इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि जब लोकसभा के पटल पर सारी पार्टियों ने मिलकर, सारे विपक्षी दलों ने मिलकर सरकार से ये सवाल किया कि हमारे कितने जवान शहीद हुए और हमारा इस ऑपरेशन के अंदर कितना नुकसान हुआ है, तो सत्ताधारी पार्टी के रक्षा मंत्री ने खड़े होकर तमाम मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने, लोकसभा के अंदर झूठ कहा और ये कहा कि हमारा एक भी जवान शहीद नहीं हुआ है। क्या हमारी सरकार इतनी निकम्मी है कि हमारे कितने जवान शहीद हुए, कितने जवान घायल हुए, इस बात की भी जानकारी हमारी सरकार उस वक्त नहीं रख रही थी? या फिर अपनी इमेज बचाने के लिए, अपनी इमेज चमकाने के लिए इन शहीदों की बहादुरी और इनके बलिदान की भी कुर्बानी दे दी गई, सिर्फ एक शख्स का चेहरा चमकाने के लिए और उसको सुपीरियर दिखाने के लिए? इस सरकार ने हर चीज से इन शहीदों को वंचित कर दिया। सोचिए, जिस वक्त ये युद्ध चल रहा था, अगर उस वक्त हमारे देशवासियों को ये खबर लगती कि हमारे 6 जवान शहीद हुए हैं और उनके पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है, तो कितने हमारे नौजवान और हमारे कितने देशवासी हिंदुस्तान के कोने कोने से इनकी अंतिम यात्रा में पहुंचते, इनके लिए दुआ करते, इनके लिए प्रार्थना करते, यहाँ तक कि इनके लिए दान भी करते। इनके परिवार से इनका फख्र तक छीन लिया गया। अगर इनके अंतिम यात्रा में हमारे देश से कोने कोने में लोग आते तो इनके परिवारों को भी फख्र महसूस होता कि नहीं, हमारे जो घर के बच्चे हैं जो शहीद हुए हैं, हमारा जो बेटा है जो शहीद हुआ है, उसने हमारे देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। और जिनके लिए ये काम किया है, जिनके लिए कुर्बानी दी है, वो देश और उस देश के लोग आज हमारे साथ इस मुसीबत की घड़ी में खड़े हैं। ये सब देखकर उनके परिवारों का, शहीदों के परिवारों का, शहीदों के माँ बाप का सीना जो है वो फख्र से और गर्व से फूल जाता। हमारे शहीदों को और उनके परिवारों को, उनके माँ बाप को इन सब सम्मानों से वंचित कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक राजा बाबू की इमेज बचानी थी और बनानी थी। इन शहीदों के बीच जो 6 लोग शहीद हुए हैं, उसमें से एक अग्निवीर भी है जो बहुत ही कम उम्र में हमारे देश के लिए ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हो गया। और अब उसका परिवार जो है वो कोर्ट के धक्के खा रहा है उस शहीद की पेंशन चालू करवाने के लिए, क्योंकि जब सरकार ने अग्निवीर वाला कानून लाया तब उस कानून में ये भी लिखा था कि अग्निवीरों को पेंशन नहीं दी जाएगी। लेकिन ये अग्निवीर तो हमारे देश के लिए शहीद हो गया, अब उसके परिवार का क्या? अब उसके बीवी बच्चों को कौन पालेगा? उसके परिवार को कौन पालेगा? क्या हमारी सरकार सिर्फ जवानों की कुर्बानी देने के लिए है? हम कुर्बानी के बदले हम इतना भी नहीं कर सकते कि जिंदगी भर उस शहीद का परिवार जिंदगी भर पल सके और 2 रोटी खा सके? ये हालत कर दी हमने हमारे शहीदों की, सिर्फ एक आदमी की इमेज बचाने के लिए? नहीं, बात बस इतनी नहीं है। हमने हमारे देश के जवानों की हालत इससे भी खराब कर दी है। जो जवान किसी आतंकवादी मुठभेड़ में घायल हुए या डिसेबल हुए, जिन्होंने अपने हाथ पैर गंवा दिए या आंख गंवा दी या कान गंवा दिए, जो डिसेबल हो गए हैं, ये सरकार उनकी जो पेंशन है उसके ऊपर भी टैक्स लगा रही है। और ये जो जवान है, जो डिसेबल है, ये आए दिन प्रदर्शन करते रहते हैं इस सरकार के खिलाफ कि ये सरकार ये जो टैक्स लगाने वाली है हमारी पेंशन पर, उस टैक्स को ना लगाए। क्या अब हम इतने गए गुजरे हो गए हैं कि जवानों की पेंशन पर भी टैक्स लगा रहे हैं, जो सरहद पर हमारे लिए जान दे देते हैं? और ऐसी सरकार, ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए, ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए, ऐसे मिनिस्टर और सत्ता में बैठे हुए ऐसे नेता लोगों को सर्टिफिकेट बांटते हैं कि कौन पाकिस्तानी है, कौन खालिस्तानी है, कौन नक्सल है और कौन देशद्रोही है। इनकी लायकी है ये कि ये किसी को कुछ बता पाए देश में कि कौन क्या है?